Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के हमारे इस हिस्ट्री के सेशन में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है तरक्की के शाहरा और मुस्तकिम कौमी तामीर का अमल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि भारत आज़ाद हो चुका है। अब भारत को ज़रूरत है रिटर्न से तरक्की की राह पर लाने के लिए, क्योंकि भारत का ब्रिटिश हुकूमत के ज़रिए बहुत ज़्यादा इस्तेसाल हुआ, ये हमने देखा। अब जब भारत आज़ाद हो गया है, इसीलिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। किस तरह से सारा आयोजन किया गया था वो हमने लास्ट सेशन में, इसके पहले वाले जो वीडियो थी उसमें देख लिया था। आइए हम समझते हैं कि भारत में मुआशी मनसूबाबंदी जो बनाई गई थी उसके मकसद कितने हैं और कौन कौन से। ठीक है, तो मकसद तो देखा जाए तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग 6 मकसद बताए हैं, उसी को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट है तेज़ मुआशी तरक्की, मुआशी नाबराबरी में कमी, मुकम्मल रोज़गारी, खुद कफ़ालत, दामों की पायदारी, तालीमी शोबों में तरक्की। ये 6 मकासद है, मकसद है उसके। इन्हें हमें याद रखना है। आपको वन बाय वन हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है तेज़ मुआशी तरक्की। मुल्क की तरक्की में तेज़ी के साथ मुसलसल इजाफ़ा करके आवाम की मेयारी ज़िंदगी में इस्लाह करना और तबई ज़िंदगी के मेयार में इस्लाह करना। माशी मंसूबे का पहला मकसद क्या था? मुल्क की तरक्की तो हमें करनी ही है, इवन हमें तेज़ी से करनी है, क्योंकि हमारा मुल्क ब्रिटिश हुकूमत के जो अंडर काम था वो क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया था, यूँ हम कह सकते हैं। इसीलिए मुल्क की तेज़ी से तरक्की करनी थी, लेकिन साथ ही साथ आवाम का जो मेयारी ज़िंदगी का, तर्ज़ ज़िंदगी का जो लेवल था उसमें भी सुधार करना था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब हो चुके थे, गुर्बत बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी थी। तबई ज़िंदगी के मेयार में इजाफ़ा करना, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जो टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में आ गई थी उसका इस्तेमाल कई जो विदेशी लोग हैं वो कर रहे थे, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़्यादातर भारत में नहीं हुआ था, ना ही तो फ़ायदा उसको भारत को पहुंचा था। इसीलिए तबई ज़िंदगी में कुछ नई चेंजेस लाना, तर्ज़ ज़िंदगी में आवाम की, और जो आवाम की ज़िंदगी का मयारी लेवल है उसे भी बढ़ाना, ये उनका पहला मकसद था। और ये कब पूरा होगा? जब माशी तरक्की तेज़ी से होगी। और माशी तरक्की तेज़ी से कब होगी? जब लोगों को मुआशी नाबराबरी में कमी नज़र आएगी। और ये कब होगा? जब लोगों को रोज़गार मिलेगा। सेकेंड है मुआशी नाबराबरी में कमी। गुरबा और उम्रा के माबैन आमदनी और मिल्कियत की जो नाबराबरी थी उसमें कमी करना। जिस तरह से भारत में गुर्बत मतलब में गरीब लोग बहुत ज़्यादा थे और अमीर लोग के माँ बहन दोनों के बीच में क्या हो जाता था, हुकूक में भी फ़र्क हो जाते थे। ज़मींदारों के पास जो अमीर होते थे, उमरा होते थे, उनके पास कुछ ज़्यादा हुकूक थे। गरीब लोगों के पास वो सिर्फ गरीबी में ज़िंदगी गुजारते थे। इसीलिए जो गरीब थे वो ज़्यादा गरीब हो जाते और जो अमीर है वो अमीर होते जाते। इसीलिए मुआशी नाबराबरी में कमी करना, मिल्कियत में सबको बराबर का हिस्सा देना, वेतन बराबर मिलना चाहिए, लोगों के हुकूक उन्हें बराबर मिलना चाहिए। जो गरीब किसान हैं उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें मिलनी चाहिए। सबको सैलरी जितने वक्त की जैसा तय किया गया है काम के अकॉर्डिंग इस तरह से मिलनी चाहिए, तब जाके क्या होगा? नाबराबरी में कमी, मुआशी नाबराबरी में कमी। तो ये जो मुआशी मनसूबाबंदी थी उसका ये दूसरा मकसद था। पहला मकसद था मुआशी तरक्की तेज़ करना, दूसरा था कि मुआशी नाबराबरी में कमी करना। थर्ड है मुकम्मल रोज़गारी की फ़राहमी। रोज़गार मिलेगा तभी तो लोगों की जो गुर्बत है उसमें कमी आएगी। मुल्क के शहरियों की तवानाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके बेरोज़गारी में कमी करना और नए मौके पैदा करके मुकम्मल रोज़गारी का मकसद हासिल करना। माशी मनसूबाबंदी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि लोगों को रोज़गारी हासिल हो। ठीक है, मुल्क के शहरियों की तवानाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके बेरोज़गारी को कम करना, लोगों को जहाँ हो सके, जैसे हो सके वैसे रोज़गार हासिल करवाना, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, नई नई प्लानिंग के ज़रिए लोगों को काम मिल सके, रोज़गार मिल सके।
लोग गरीबी के हालत से थोड़ा ऊपर आ सके इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तीसरा मकसद क्या था? मुकम्मल रोज़गारी फ़राहम करना। ठीक है। नेक्स्ट है खुद कफ़ालत। अशिया, आलात, मशीनों और टेक्निकल मालूमात जैसे अमूर में खुद कफ़ालत हासिल करना। खुसूसी तौर पर अनाज की पैदावार में अपने पैरों पर खड़े हो जाना। भारत क्या हो गया था? डिपेंड हो गया था दूसरे पर। क्या सही है, क्या गलत है, इवन जो रस्म और रिवाज थे उन्हें तक समझने की वो कोशिश नहीं करता था। साइंस लॉजिक तो नहीं लगाते थे, सिर्फ धार्मिक मान्यता ज़्यादा थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसीलिए अब जो ये मकसद था भारत को तरक्की की राह पे वापस से लाने के लिए, उसमें मकसद ये भी था कि खुद कफ़ालत, लोग अपने पैरों पर खड़े रह सके, इंडिपेंडेंट बन सके। इसीलिए मशीन और आलात की जो नई नई टेक्नोलॉजी उसकी मालूमात हासिल कर सके। जब तक कि हम लोग मालूमात हासिल नहीं करेंगे, आवाम को ये पता नहीं होगा कि इन चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। सेम इसी तरह से अनाज की पैदावार में कई टेक्नोलॉजिकल रासायनिक ऐसे हो गए थे कि जिसके इस्तेमाल से अनाज में हम सुधारा उधारा कर सकते हैं, लेकिन भारतीय आवाम को ये चीज़ें भी नहीं पता थी। इसीलिए जो मकसद था मुआशी तरक्की के जो मंसूबे बनाए गए थे, उसमें एक मकसद ये भी था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो, लोग खुद इंडिपेंडेंट बने, दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। ये चीज़ें भी लोगों में, आवाम में होनी चाहिए। लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके, रोज़गारी हासिल होगी, लोग अपने आप ही इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। नेक्स्ट है दामों की पायदारी। दाम पायदार रहे, तरक्की हो, इस तरह ज़रूरी मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसियों पर अमल करना। दामों की पायदारी, जो भाव है वो सही लेवल पे होना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल सही तरीके से हर लोग कर सके। ठीक है। कोई भी दाम इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कोई भी चीज़ का रेटिंग इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसका फ़ायदा गरीब आवाम हासिल ही ना कर पाए। मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ इस तरह से होनी चाहिए कि लोगों को हर चीज़ कम दाम में प्रॉफिट के साथ मिल सके। ये दामों की पायदारी होना ज़रूरी है, ये तय किया गया। क्योंकि भारतीय आवाम की तरक्की नहीं होगी तब तक कि भारत की तरक्की नहीं होगी, ये चीज़ तो तय थी। नेक्स्ट है तालीमी शोबों में तरक्की। अगर हमें कोई भी मुल्क को तरक्की हासिल करवानी हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एजुकेशन होना ज़रूरी है। आप देख लीजिए हिस्ट्री उठाकर, जहाँ पर जितना ज़्यादा एजुकेशन है वहाँ पर उतना ज़्यादा वो मुल्क तरक्की करता है। इसीलिए भारत में हमने पहले ही देखा था कि ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में एजुकेशन इतना ज़रूरी नहीं था। एजुकेशन भी किस तरह से दिया जाता था, बच्चे पूरे साल भर पढ़ते थे और जब भी खेती का वक्त होता था, मौसम होता था, बच्चे जहाँ पर भी पढ़ते थे संस्था में वहाँ से चले आते थे, खेती करते थे। खेती करने के बाद जो भी वो मौसम चला जाता था फिर रिटर्न वो पढ़ने के लिए चले जाते थे। इस तरह से सिस्टम था। पर्टिकुलर स्कूल में आना जाना, डिग्रियाँ हासिल करना, ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में नहीं थी। मीन्स एजुकेशन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था। आज जितनी इम्पोर्टेंस हमें नज़र आती है उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस वक्त में नहीं थी। तो क्या मकसद था? तालीमी शोबों में तरक्की, तालीम की वुसअत हो, तालीम आगे बढ़े, लोगों को तालीम मिल सके इजीली, एजुकेशन मिल सके इजीली, इजाफ़ा हो सके, उसमें बढ़ोतरी हो सके, इसलिए और उसमें इजाफ़ा करना ताकि समाज में सुधारा हो, और अगर समाज में इस्लाह होगी तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली ही तरक्की की राह पे चलने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जाए तो एजुकेशन है, और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन हर इंसान के लिए, हर कास्ट के लिए, चाहे वो फ़ीमेल हो मेल हो, सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है। और एजुकेशन से याद आया कि आप 12th के स्टूडेंट्स हो और आपके लिए तो बोर्ड का एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं वो आपके लिए मेन गोल है, और अगर आपको उस बोर्ड के एग्ज़ाम को हासिल करना है, आपके जितने परसेंटेज है आपने तय किया है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए आपको वीडियो देखनी होगी, थियरी को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, वीडियो को लाइक करनी होगी, शेयर करना होगा, पूरी वीडियो देखनी होगी, जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसे लिखना होगा। अगर आप अपने माइंड में सेट करके बैठे हो कि जब एग्ज़ाम आएंगे उस दिन हम देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सो प्लीज़ ये चीज़ें आपकी
उस वक्त आपने जो सोचा होगा उसके अपोजिट ही होने वाला है, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम सिर्फ एक सब्जेक्ट की तो देनी नहीं है कि आप 7 दिन पहले 15 दिन पहले तैयारी करोगे। आपको ओवरऑल जितने सब्जेक्ट है उतने सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। तो अगर आपने जितने परसेंटेज सोच के रखे हैं कि आपको इतने परसेंटेज लाने हैं, इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी, तब जाके आप उस वक्त तक की प्रिपरेशन आपकी थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है। मेन गुजराती सवाल आपको ध्यान देने हैं। इसके बाद है पंचसाला मंसूबे। नाम से ही पता चलता है 5 साल में जो मंसूबे बनाए जाते थे वो मंसूबे। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि मंसूबे कुछ छोटी मुद्दत के लिए होते हैं और कुछ बड़ी मुद्दत के लिए। तो ये जो पंचसाला मंसूबे पेज नंबर 81, 82 तक के, इसको थियोरी को आपको पढ़ लेना है। पंचसाला मंसूबे क्यों बनाए गए थे? एजुकेशन के ऊपर, गरीबी को दूर करने के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स भारत में नज़र आती थी उसको दूर करने के लिए, सर्वे करने के लिए कि कौन सी जो भी प्रॉब्लम है वो कहाँ तक सॉल्व हुई, ये चीज़ों के लिए अलग अलग पंचसाला मंसूबे बनाए जाते थे, ठीक है। तो उसकी थियरी आपको पढ़ लेना है पेज नंबर 81 और 82 पर, और जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसे अपने नोट में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। थैंक यू।